हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। पंचकुला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत की गई। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने पर कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। कहा, संकल्प पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होती है, लोगों की उम्मीदों पर आधारित होती है। संकल्प पत्र रायशुमारी करके बनाया जाता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। संकल्प पत्र पर सांसद कार्तिकेय शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को और सशक्त करने का मन बनाया। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज संकल्प पत्र का विमोचन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद है। सर, संकल्प पत्र का विमोचन किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है, आप भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, संकल्प पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होती है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो हल्के की उम्मीदें हैं और जो फैसले पूरी संकल्प फीडबैक को लेते हुए रायशुमारी करके बनाया जाता है। और इसकी कमिटमेंट होती है एक तरीके से सरकार की तरह कि हम आपके बीच में एजेंडा लेके जा रहे हैं और इन मुद्दों के ऊपर हम आपसे वोट मांगने जा रहे हैं और इनके ऊपर काम करेंगे। देखिए, काम तो बहुत सारे हुए हैं लगातार पिछले 12 साल की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करना है और उनका रास्ता प्रशस्त करना है, ताकि जो शहर की सरकार है वह देश की और प्रदेश की सरकार के समन्वय के साथ चल सके। सरकार लगातार ये भी कह रही है कि हमने शहरों में विकास किया, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, तो इसलिए इस बार जो है बदलाव जो है वो देखने को। देखिए, ये प्रक्रियाएं लोगों की उम्मीदें होती है, सही होती हैं, और कहीं पे अगर कोई कमी रह गई है किसी तरीके की, जो उम्मीद पे हम नहीं खरा उतर पाए, तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के को जिताने का मन हरियाणा की जनता ने अपना 2024 में ही बनाया था। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, आपने देखा लगातार हरियाणा के बाद एक बदलाव की लहर चली कि और प्रशस्त तरीके से और सशक्त तरीके से लोगों ने वोट देने का काम किया है, अपनी आशा माननीय मोदी जी के अंदर व्यक्त करने का काम किया। लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं अंबाला और पंचकुला, किस तरीके का माहौल लोगों से भी मिल रहा है? देखिए, अच्छा माहौल है। जैसे मैंने कहा, लोगों की उम्मीदें हैं और सही उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदें पूरा करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव, शहर की सरकार के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे निकल के आते हैं, प्रदेश के और राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन वे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। आखिरी सवाल सर, आज बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 92% वोटिंग हुई, तो किस तरीके से दिखते हैं 4 तारीख को नतीजे भी सामने? देखिए, मैं समझता हूं कि बंगाल में आगाज अच्छा हुआ है और 92% वोटिंग जैसे आपने कहा हुई है, और कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं, ये आहट दे रहे हैं आने वाले समय की, और आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं, साफ तौर पर कहना है कि आगाज अच्छा हुआ है, अंजाम भी जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। बंगाल चुनाव को लेकर टिप्पणी जो है उनकी ओर से की गई है और जीत का दावा बीजेपी की ओर से इनकी ओर से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए।